जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम के कई नेता अभी तक सरकार गठन नहीं होने पर बीजेपी को निशाने पर ले चुके हैं। वहीं अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। पीसी के दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के साथ है। हम सरकार गठन करके दिल्ली की जनता को बताएंगे। हर राजनीतिक दल की अपनी एक प्रक्रिया होती है। सत्ता से बाहर जाने के बाद आपको इतनी चिंता क्यों है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार लोगों को काम चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है और आपके कई नेता अभी तक सरकार गठन नहीं होने पर बीजेपी को निशाने में ले चुके हैं। इसी बीच अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के साथ है। हम सरकार गठन करके दिल्ली की जनता को बताएंगे। हर राजनीतिक दल की अपनी एक प्रक्रिया होती है। सत्ता से बाहर जाने के बाद आम आदमी पार्टी को इतनी चिंता क्यों है? इसके साथ उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार लोगों को काम चाहिए। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही कि आखिर सरकार गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसी सवाल का पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बेरोजगारों को काम चाहिए और हमारी जवाबदेही दिल्ली में बैठे लोगों को देने की है। आप सत्ता से बाहर हैं, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो आपको बताते चले कि आपके कई नेता जो बीजेपी पर सरकार गठन नहीं होने पर उनको निशाने में ले रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। तो लगातार दिल्ली में सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल 18 फरवरी को बैठक होनी थी और 19 फरवरी को सीएम के नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे बीजेपी ने टाल दिया। तो कल शायद बीजेपी के सीएम के नाम पर कल बैठक हो सकती है। उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान भी होगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासत जारी है और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने में ले रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि सरकार गठन में देरी क्यों हो रही है और इसका जवाब भी वीरेंद्र सचदेवा ने दिया है। आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता के साथ है। हम सरकार गठन करके दिल्ली की जनता को बताएंगे। हर राजनीतिक दल की एक अपनी प्रक्रिया होती है। अपने हिसाब से हर एक राजनीतिक दल काम करता है। सत्ता से बाहर जाने के बाद आम आदमी पार्टी को इतनी चिंता क्यों है? तो दिल्ली में सीएम के नाम को लेकर लगातार सियासत नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, दिल्ली में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। इसकी आवाज खोल। ठीक है राजीव, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल राजीव, देखिए, सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में सस्पेंस तो बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की और यहाँ तक कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सियासत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है कि अभी तक दिल्ली के चुनाव खत्म हो चुके हैं, यानी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, मगर भाजपा जो है अपना नया सीएम जो है वो नहीं चुन पा रही है। मगर वही बात करें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की, तो वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई
और उसके माध्यम से आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ झूठे आरोप जो है वो लगाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा यहाँ पर बात करें नए सीएम के चेहरे को लेकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि भाजपा के पास अभी तक नए सीएम को चेहरा जो है वो नहीं है, मगर वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि वो अपनी चिंता करें, हम दिल्ली के नए सीएम को लेकर जनता को जवाब देंगे और जनता को ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये नए सीएम जो है वो किस तरह को कौन होगा। मगर यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से यह भी कहा गया है कि नए सीएम को लेकर या फिर कहे मंत्रिमंडल को लेकर लगातार हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत वो नया सीएम जो है वो दे पाएंगे और मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें नए सीएम को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं, तो अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है, उससे तो यही लगता है सिर्फ नए सीएम को लेकर राजनीति जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन एक सवाल इस बीच उठता है, जो विपक्ष में बैठे हैं आम आदमी पार्टी वो तो उठा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री का नाम तय करने में। और इससे ये भी जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही कि अंदर ही कुछ बातचीत चल रही है, इन लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस तरह के जो आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास होता नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें नए सीएम को, तो नए सीएम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को खत्म हुए भी 8 तारीख को मतगणना की जो रिजल्ट आया था, यानी कि आंसर आए थे, वो भी कहीं ना कहीं 8 फरवरी को आए थे। मगर अभी तक जितना लंबा समय लिया जा चुका है, तो अभी तक इसको लेकर आरोप जो है वो लग रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें नए सीएम की, तो अभी तक भाजपा की तरफ से नए सीएम का चेहरा जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है। मगर ये जिस तरीके से आतिशी की बात करें, संजय सिंह की बात करें या आम आदमी पार्टी के और नेताओं की बात करें, सभी की तरफ से आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उनकी तरफ से और भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को ही अब दिल्ली का नया सीएम जो है वो अनाउंस होगा। मगर यहाँ पर बात करें आतिशी की, तो आतिशी को लेकर भी ये कहा गया है कि वो कैसे जनता ने उनको विधायक जरूर बनाया है, मगर अब वो सीएम नहीं है। दूसरा, जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, तब कहीं ना कहीं नए सीएम को लेकर या फिर कहे सीएम पद को लेकर जिस तरीके से आतिशी ने अब भाजपा पर हमलावर होती नजर आ रही है, उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई गई थी। तो इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से अभी तक नए सीएम को लेकर खुलासा जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है। नए कई ऐसे नाम है जो विधायक दल से कहीं ना कहीं सामने आए हैं। परवेज वर्मा की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें या फिर विजेंद्र गुप्ता की बात करें या फिर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, इस तरीके के तमाम नाम जो है वो सामने जरूर आए थे। मगर अब कहीं ना कहीं किसके प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और बैठकों का दौर चल रहा है और 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी दिल्ली के अंदर। उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि नया सीएम जो है वो कौन होगा। मगर 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर स्पष्ट हो पाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्रिमंडल के अंदर कितने विधायकों को जगह दी जाएगी, तमाम प्रक्रिया जो है वो 20 फरवरी को ही अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इस बीच एक बात और है कि जब भी कोई भी नाम मीडिया में आता है, बीजेपी तो जब भी चुनाव लड़ती है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ती है, जीतने के बाद वो अपना मुख्यमंत्री तय करती है, उसके बाद फेस रिवील हम कह सकते हैं कि करती है। लेकिन जो भी नाम मीडिया में सबसे ज्यादा उछाला जाता है, तो हम हर बार देखते हैं कि ऐसा हो जाता है कि वो नाम को हटा के किसी और को जगह दे दी जाती है। क्योंकि इस बार जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है और सब उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न रहा है बीजेपी का, उसके अनुसार लगता है कि बाजी पलट भी सकती है। देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मीडिया की और सूत्रों के हवाले से, जिस तरीके से भाजपा के अंदर भाजपा की बैठकों के द्वारा नाम जो शामिल होते नजर आए, चाहे वो परवेज वर्मा की बात करें या फिर मनोज तिवारी की बात करें, बांसुरी स्वराज की बात करें, वीरेंद्र सचदेवा की बात करें या फिर विजेंद्र गुप्ता की बात करें, तमाम ऐसे नाम थे जो थे वो कहीं ना कहीं सीएम लिस्ट के अंदर शामिल होते नजर आए। और जैसे ही भाजपा को इसकी जानकारी मिलती थी, तमाम उन आवाजों पर कहीं ना कहीं या फिर कहे जो खबरों पर कहीं ना कहीं। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।